स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए देखेंगे आज 6 का मैथ एक्सरसाइज 6.5 है ना। तो इससे पहले मतलब अभी तक 6.4 तक कंप्लीट हो गया है। अगर ना देखो पिछला वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास वाइज 6, 7, 8, 9 सबका वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा है ना, सेपरेट, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज 6.5। तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या है, दशमलव यानी डेसिमल। तो डेसिमल में यहाँ हमको जानना है जोड़ है ना, दशमलव में जोड़िए लिखा हुआ है, ठीक है। जोड़िए यानी बस सिंपल सा जोड़ है। तो जोड़ तो सभी को आता होगा, लेकिन देखिए दशमलव का जोड़ किस तरह का जोड़ना है इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे देखिए जोड़ है यानी जोड़ना है। फर्क बस इतना है कि ये डेसिमल में यानी पॉइंट में है। बिना पॉइंट का रहता तब जोड़ लेते आराम से। तो जैसा बिना पॉइंट वाला को जोड़ते हैं वैसे इसको भी जोड़ना ही है, कुछ करना नहीं, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना सब जानते होंगे। बस दिक्कत यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको लिखने में किस तरह से उसको लिख करके जोड़ा जाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तरीका, सिंपल तरीका बता दे रहे हैं पहले। ये है 3.576, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे इसके, है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट से लिखना है। ये पॉइंट है, दिख रहा है पॉइंट, यहाँ जैसे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर पॉइंट से पहले जो है उसको पहले लिखिए 0 है, उसके बाद पॉइंट के बाद जो है 0 है, 4 है, 5, इस तरह का। ये तो दोनों तरफ बराबर था, उधर भी 3 डिजिट इधर भी 1 डिजिट, मतलब दोनों तरफ इक्वल था दोनों में। इसीलिए ये ठीक है, ये सेट हो जाएगा, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये देखिए ये 7.3 कहाँ लिखेंगे, 7.3 ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत नहीं, ये थोड़ा आसान है, आसानी से ये लिखा गया। लेकिन देखेंगे थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन तो देखेंगे कैसे उतारने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेन उतारना है, उतारने जान गए तो जोड़ तो सब जानते हैं, है ना। तो कैसे लिखना है, तो 3 पॉइंट इतना हो गया और ये इतना पॉइंट इतना है। जो पॉइंट जो है ना सीधा सीधा होना चाहिए, पॉइंट एक जगह, इधर उधर नहीं, है ना। उसके बाद जोड़ देना है, जो खाली दिख रहा है वहाँ कुछ नहीं, 0 लगा दीजिए, जोड़ दीजिए। उसके बाद 5, 6, 11, 7, 4, 11 और 1, 12, 5, 3, 8 और 1, 9, फिर यहाँ पॉइंट 7, 3, 10, यानी इसका आंसर है 10.921, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या है सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं, है ना। देखिए थोड़ा सा चलिए इसको भी देख लेते हैं। 21.7 प्लस 17.3 प्लस 4 2.05, ये है। देखिए पहले उतारने जानना होगा, सही से उतारना होगा। तो कैसे उतरेगा, 21.7 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 17 पॉइंट, यानी पॉइंट तो यही रहेगा, इधर 17 और ये 3, ठीक है। अब ये 42.05 पॉइंट सीधा रहना चाहिए, ठीक है। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए इसको भी, कोई दिक्कत नहीं जोड़ने में। 5, 7, 3, 10, ये पॉइंट 7, 2, 9, 10 और 1 बच गया तो 11, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। तो ये आ गया 81.05, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए सिंपल था, है ना। थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड देखते गलती कहाँ होगा। यहाँ पे भी हमको नहीं लगता इसमें भी गलती होगा, क्या कि ये भी शुरू में इक्वल है। शुरू में जहाँ पर अनइक्वल होता है वहाँ पे थोड़ा गलती होने की चांसेस है। तो चलिए देखेंगे, उस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी देख लीजिए इसमें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या करना है कि पॉइंट के बाद पहले ही बता चुके हैं, दशमलव के बाद जैसे 5.2 है तो ये जो दशमलव को लास्ट में जितना मर्जी उतना 0 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या को, है ना। पॉइंट के बाद का जो है उसके लास्ट, सबसे लास्ट में मतलब 0 पॉइंट लगा सकते हैं। और बिना पॉइंट वाला में किधर 0 इधर 0 लगा सकते हैं, इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका उपयोग करना है। देखिए कैसे, देखिए पॉइंट के बाद देखिएगा ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट के बाद सेम डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के बाद यहाँ का एगो है, एगो पॉइंट के बाद यहाँ भी एगो, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है। तो सबसे पहले पॉइंट के बाद उन्हें बराबर कर दीजिए, यानी 1 और यहाँ 0 लगा दीजिए तो बराबर हो गया। अब इसको फिर यहीं से आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। देखिए 5 और 0 और 0, तो 5 0 5 हुआ, फिर 0 5 हुआ,
ठीक। अब दूसरा को जोड़ेंगे तो 0 और 3, 3 हो गया, फिर 1 4 यानी 3 हुआ, 3 और 7 10 हुआ, तो 10 का 0 लिखे, बच गया 1। फिर दूसरा तीसरा भी जोड़ते हैं, यानी 2 यहाँ 7 9 और यहाँ 1, 9 और 1 10 हुआ और 1 बचा तो 11, फिर से 1 बच गया। अब फिर अगला जोड़ेंगे इसको 4 5 और ये 2, 5 जो और 2 7 और 1 बच गया था 8, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद का जो अंक है उसको इक्वल करके, बिना इक्वल करके जोड़िएगा तो गलत हो सकता है ना। तो डेसिमल के बाद के अंक को इक्वल करके आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इसी लाइन में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए तीसरा क्वेश्चन, 170.29 प्लस 20.11 प्लस 15.70। देखिए ये कैसा है, हाँ इसमें चांसेस है गलत होने का। ये पॉइंट दिख रहा है, देखिए पहले वैसे उतार के देखते हैं जोड़ के, है ना। 170.29 ये हो गया, ठीक है। दूसरा को लिखेंगे तो ये है 20, देखिए जैसे ये 20.11 है, 20.11, तो बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता है 20.11 इस तरह से, है तो गलत हो जाएगा। या बहुत कोई इधर से सोचता है, इधर से लिखते हैं सब कुछ को, तो यहाँ से यानी 11.20, अच्छा इधर 2 अंक है इसलिए ये ठीक हो गया, है ना। लेकिन अगर पॉइंट के बाद एक रहता और इधर से लिखना चाहते हैं 1 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाता और इधर कुछ रहता 20 तो भी गलत हो जाता। तो ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट के सीधा में ही आना चाहिए, सीधा में आना चाहिए, यानी यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद फिर पॉइंट से जो पहले उसको पहले लिखिए, पॉइंट के बाद है उसको बाद में लिखिए, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद 11 है तो 11 हो गया, पॉइंट से पहले 0 2 है तो 0 2, ठीक। और ऐसा कैसे लिखना है, ये जैसे 15.70 तो फिर पॉइंट यहाँ, पॉइंट से पहले 15, पॉइंट के बाद 70, अब इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़िएगा तो 9 और 1 10, 7 2 9 10, 1 11, 5 और 1 6, 7 2 9 10 का 0 2, जोड़ने सबको आता होगा, जल्दी जल्दी जोड़ दे रहे, ठीक है। खाली उतारना मेन है, उतारने जान जाइएगा तो जोड़ हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको भी सीधा एक ही बार यहाँ से जोड़ना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद को का डिजिट को सेव करना पड़ता है। तो पॉइंट के बाद देखिए गिनती करना, 1 2 2 है, पॉइंट के बाद 1 2 2 है, पॉइंट के बाद 1 2, तो इसमें पहले से बराबर है, तो 0 0 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको यहाँ से भी जोड़ सकते थे। जैसे यहाँ पहला नंबर 0, यहाँ 1, यहाँ 9, तो 0 और 1 1 हुआ और 9 10, तो 10 का 0। फिर दूसरा 7 1 8 और 2 9 10 और 1 बचल था यहाँ, तो 10 और 11, फिर 1 बच गया। अब तीसरा 5 0 5 हुआ, फिर 0 5 हुआ और 1 बचल है 6, अच्छा यहाँ पॉइंट 2 हुआ था ना, 2 जोड़े, तीसरा पॉइंट इधर वाला जोड़ रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद ये चौथा 1 2 3 हुआ, 3 और 7 10, 10 का फिर से 0, फिर 1 बच गया और ये 1 इधर तक खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म, यहाँ सिर्फ 1 बचा, तो 1 और 1 2, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं या इस तरह से शुरुआत में इस तरह से सीधा लिख के भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए 4 नंबर देख लेते हैं कैसा है, 3 है इसमें, है ना। अच्छा इस सब में भी तो 3 था ना, 275.6 प्लस 825.40 प्लस 7.829। हाँ इसको देखिए उतारने में इसको यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए एक बार उतार के देखते हैं। 275.6, उसके बाद ये हो गया, अब ये तो पॉइंट, उसके बाद पॉइंट से पहले यहाँ 3 डिजिट यहाँ भी है तो ऐसे ही लिखा जाएगा 2825, पॉइंट के बाद है 40, तो 40, ठीक है।
उसके बाद ये 7 पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ और 7 यहाँ लिखा है ना। उसके बाद है 8 2 9, तो उधर जितना निकलता है निकलने देना है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लिखने का चक्कर में इधर निकाल लिएगा उधर नहीं, तो गलत हो जाएगा। पॉइंट सीधा में आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि इसको सोचते ये 0 उधर भाग गया, यहाँ से लिखेंगे 0 4 इस तरह से, तो गड़बड़ा जाएगा। या यहाँ सोचिए 9 उधर चल गया, 9 यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका सीधा से 9 2 8 7 इधर, तो भी गलत हो जाएगा। बस पॉइंट को सीधा करना है, एक ही लाइन में पॉइंट होनी चाहिए, ठीक। अब इसको जोड़िए, देखिए 9 के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, तो चाहे तो आप 0 0 भर दीजिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ, या नहीं भी भरिए तो कोई दिक्कत नहीं। 9 में कुछ होने जोड़ना है 9 होगा, 2 में कुछ होने तो 2, 6 4 10 और 18 पॉइंट, 1 बच गया ना, 5 5 10 और 7 17 और 1 बचल है 18, 7 2 9 और 1 10, 8 2 10 और 11। तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, जोड़ तो सब आता है, जो सबको आता होगा, बस ये लिखने का तरीका सीखिए, है ना। लिखने जान जाइएगा तो फिर जोड़ना आसान है। जोड़ बहुत पहले से बच्चा से सीख रहे हैं, जोड़ तो सब जानता है ना, लिखना यहाँ पे सीखना है। क्लियर है। अगर इसको डायरेक्ट जोड़ना चाहे तो क्या करना होगा, पॉइंट के बाद के अंकों को गिनना है, बराबर होना चाहिए। इसमें देखिए तो 1 2 3 3 गो है, इसमें 1 2 2 ही गो है, तो इसको भी 3 गो कर दे रहे, लास्ट में 0 लगा दे, ठीक। अब इसमें पॉइंट के बाद 1 गो है 6 सिर्फ, तो इसको भी 3 गो कर देते, लास्ट में 0 लगा के, तो 6 है पहले से, इसमें 2 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब जोड़ सकते हैं आराम से यहाँ से 9 और ये लिखा 0 और 0, तो 9 में 0 0 जोड़े तो 9, फिर 2 0 0, फिर 2 में 0 0 तो 2 ही हुआ, 8 और 4 12 और 6 18, 18 का 8 हाथ में 1 बच गया, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देना। उसके बाद इधर 7 5 12, 12 और 5 17 और 1 बचा ले तो 18 हो गया, फिर से 1 बच गया। हाँ, अब इसको ये इसी को जोड़े ना, इसी को ना जोड़े अभी, हाँ 7 5 इसको जोड़ दिए, है ना। तो उधर का खत्म कहानी हो गया। अब यहाँ आते हैं, ये तो 5 जोड़ा गया, 2 2 5 2 और 7 9 और 1 बचा ले तो 10, फिर 1 बच गया। अब ये 8 2 10 और 1 11, ठीक है। तो सेम आया देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद इक्वल है, बराबर अंक कर लिए, तो बिना बराबर का जोड़ने खोजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके याद रखिएगा, भिन्न में जब भी जोड़ रहे या घटाओ, दोनों में यही है ना, चाहे तो जोड़ है चाहे घटाव है, दोनों में इस लिखने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गुना भाग में कुछ दिक्कत नहीं होता है, पॉइंट वाला गुना रहे आराम से कर लीजिएगा। जोड़ घटाव से आसान गुना होता है, लेकिन जोड़ घटाव में गलती होने के चांसेस है। पॉइंट को अगर ऐसा लिख के जोड़ना चाहते हैं तो पॉइंट सीधा में लिखाएगा, और इसके अनुसार आगे पीछे नंबर को भरना है, संख्याओं को। और अगर ऐसा लिख डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो पॉइंट के बाद का जो डिजिट है उसको इक्वल कर लेना है, 0 0 लास्ट में लगा के, उसके बाद जोड़िएगा, कोई गलती नहीं होगा, सब सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उतारना चाहे तो उतारना भी ऐसे सीखना जरूरी, चलिए उसको उतार के दिखा दे रहे कैसे। 0.25 है, ठीक है। पहला को तो खैर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं उसको। अब इसको लिखने समय दिक्कत है, तो इसमें पॉइंट पहले देख लीजिएगा, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद 7 5 पॉइंट से पहले 1, ठीक। अब यहाँ पॉइंट यहाँ है, पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ सीधा में रहेगा, उसका पॉइंट के बाद है 0 0 5 और पॉइंट से पहले है 0 1, ऐसा, ठीक है। तो अजीब थोड़ा लगेगा देखने में, है ना, कोई लंबा कोई छोटा, तो उसको बराबर करने के चक्कर में मत रहिएगा, है ना। दोनों तरफ से निकल गया ऐसा करेंगे कि सीधा लिखाएंगे, एक तरफ कम से कम नहीं निकलेगा, तो यहाँ बराबर नहीं करना है ना, मिस्त्री नहीं बनना है। जो तरीका है बस पॉइंट को सीधा करके, कोई इधर निकले कि उधर निकले उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जोड़िए 5 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, फिर पॉइंट 1 बचा है तो 2 ये 1, तो वही हो गया 12.005, ठीक। तो जोड़ है सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, बस तो ध्यान रखना है उतारने में, या डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो पॉइंट के बाद वाला को ध्यान में रखते हुए डिजिट को बराबर करके, पॉइंट के बाद का जो अंक है उसको बराबर करके जोड़ना है, ठीक। चलिए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब वर्ड में प्रॉब्लम है कुछ उसको देख लेते हैं। रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः
क्या क्या लिया है उसको छोड़ दीजिए, कितना में लिया है उसको लिखते हैं। 15.25 है, 35.20, 35.50 है और 75.50 ये है, ठीक है। यानी कि रोहित ने एक थैला, एक कॉपी, एक टॉर्च, ये क्या है, थैला, कॉपी और एक टॉर्च खरीदा, है ना। थैला, कॉपी और टॉर्च क्रमशः इतना इतना और इतना रुपया में खरीदा। उसने कुल कितने रुपये खर्च किए, तो टोटल उसका कितना खर्चा हुआ वो निकालना है, ठीक है। 3 गो चीज़ खरीदा, एगो थैला, एगो कॉपी, एगो टॉर्च, तीनों का रेट यहाँ दिया हुआ, इतना में थैला, इतना में कॉपी, उतना में टॉर्च। तो बोल रहा टोटल खर्चा कितना हुआ, तो मतलब टोटल मतलब क्या जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ना तो बताइए दी, तो लिखेंगे इनका कुल खर्च, टोटल खर्च यानी कुल खर्च बराबर 15.25 प्लस 35.50 प्लस 75.50 कुल खर्चा, यानी जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कुल खर्चा, है ना। हाँ जोड़िए, पॉइंट के बाद देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यानी सीधा डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 0 5, तो 5 हुआ, फिर दूसरा हम 5 5 10 और 2 12, 12 का 2 1 बच गया, ये 5 5 10 और 5 15, 1 बचल था 16, फिर 1 बच गया 7 3 10 और 11 और 1 बचल था 12। अच्छा पॉइंट कहाँ पे, यहाँ था ना, हाँ पॉइंट को लगा लीजिएगा, पॉइंट से उधर वाला जोड़िएगा, उधर रहेगा, जैसे पॉइंट का इधर जोड़ना शुरू कीजिएगा वैसे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। यानी टोटल इतना रुपया उसको खर्चा हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुमिता 15 किलोमीटर 600 मीटर टैक्सी से, 55 किलोमीटर 50 मीटर रेलगाड़ी से तथा 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से की। मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी दिया हुआ कुछ कुछ और बोला कुल दूरी निकालिए, कुल मतलब सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मधुमिता टैक्सी से क्या चीज़ से, तो टैक्सी से गई 15 किलोमीटर और 600 मीटर। तो इसको दशमलव में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, इससे पहले वाला चैप्टर में था दशमलव में बदलना था ना, मतलब मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर इस तरह से कैसे होता है। तो जब किलोमीटर और मीटर हो तो इसको ऐसा लिखते हैं 15.600 मीटर, है ना, 15.600 मीटर पॉइंट में लिख देना है ना। ये 15 किलोमीटर ही मीटर, तो किलोमीटर वाला पॉइंट सीधा रहता है, मीटर वाला उधर, तो 15.600 मीटर दिया हुआ है टैक्सी से। उसी तरह देखिए आगे है तो रेलगाड़ी से दिया हुआ है, डायरेक्ट संख्या लिख दे रहे हैं 55.45 किलोमीटर होगा। अच्छा ये हम मीटर लिख दिए, ये किलोमीटर है ना, बड़ा यूनिट को लिखते हैं किलोमीटर। 55 किलोमीटर और 45 मीटर यानी कि इतना किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 4 किलोमीटर और 200 मीटर, 4 किलोमीटर और 200 मीटर यानी 4.200 किलोमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दशमलव में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। किलोमीटर मीटर में है तो इसको दशमलव में लिख देंगे, उसके बाद किलोमीटर लगा देंगे सब में। तो इतना किलोमीटर काची से टैक्सी से गया, इतना रेलगाड़ी से और इतना किलोमीटर पैदल गया। तो बोला कुल कितना दूरी, तो कुल दूरी यानी वही जोड़ देना है। कुल दूरी कितना हो जाएगा 15.600 प्लस 55.45 प्लस 4.200। आराम समझ जोड़ देना है, क्या कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी मतलब जोड़ना है, तो जोड़िए। पॉइंट के बाद 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ भी 3, तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 0 लगा दीजिए। अब जोड़िए 0 0 0 0 हो गया, फिर दूसरा में 0 5 5 हुआ, ये 5 तो 5 हुआ, फिर 2 4 6 6 4 6 6 12 12 का 2 बच गया 1। उसके बाद फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है। उसके बाद फिर 4 5 9 9 5 9 5 कितना 14 और 1 बचल है 15, फिर 1 बच गया, यहाँ सब खत्म, यहाँ 5 बचल है 5 और 1 6 और 1 बचल है 7। तो 75.250 यानी कि इसको लिखना चाहे था 75 किलोमीटर और 250 मीटर, इतना कुल दूरी तय की, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर। एक थैली 5 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू, एक थैली में 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, यानी इसको भी पॉइंट में लिख देना है, 5.500 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, किलो और ग्राम में रहे तो पॉइंट में लिख के उसको किलो में लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसको बनाने समय बढ़िया से लिख लीजिएगा, आलू इतना बराबर इतना ग्राम और टमाटर कितना है उसको, फिर प्याज है ना, उसके बाद फिर जोड़ देना है। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट संख्या को लिखते हैं। 500 ग्राम आलू हो गया, फिर 1 किलोग्राम और 250 ग्राम बोला, यानी 1.250 इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम हो गया। काचिस टमाटर है ना। उसके बाद है 750 ग्राम, 750 खाली ग्राम है ना, 750 ग्राम, तो इसको भी किलोग्राम बदलना होगा, तो क्या हो जाएगा 0 की किलो और 750 ग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम आ गया तीनों। ज्ञात कीजिए थैली में कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, तो कुल कितना केजी सब्जी है वो निकालना है। तो कुल सब्जी बराबर लिखना है, कुल सब्जी है ना, कुल सब्जी बराबर वही जोड़ दीजिए, कुल मतलब जोड़ना, तो जोड़ दीजिए सबको, ये है ना। अब देखिए जोड़िए, पॉइंट के बाद 3 है, 3 दिख रहा है, 3 है, तो यहाँ कर दीजिए 3 जीरो लगा के। अब जोड़िए, जीरो लास्ट में सब में जीरो है तो जीरो हो गया। फिर 5 है, 5 10 और 0 तो 10 से होगा, 1 बच गया। फिर 7 2 9 9 5 14 और 1 बचल है 15, फिर 1 बच गया है ना। अब उसके बाद है 7 के बाद पॉइंट, तो यहाँ लगा दीजिए पॉइंट है ना। और उसके बाद 0 1 हुआ, अरे 5 1 और 5 6 और 1 बचल है तो 7, यानी 7 किलो, यहाँ लग गया था, 7 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 7 किलोग्राम और 500 ग्राम टोटल सब्जी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बस एक ही सब क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सबको जोड़ देना है। तो बस पॉइंट वाला जोड़ अगर सीख गए तो आराम से जोड़ सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एक क्वेश्चन रह गया, इसको भी देख लेते हैं। अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, तो यहाँ में मीटर और सेंटीमीटर में, यानी पॉइंट में 2.65 मीटर लिखेंगे है ना। मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो मीटर में लिखते हैं, मीटर वाला इधर, उधर सेंटीमीटर वाला रहता है, तो 2 पॉइंट इतना मीटर हो गया। उसके बाद 2.55 मीटर भी है, क्या चीज़, पॉइंट का कपड़ा भी कहा है, कुछ भी रहे, हमको नंबर से मतलब है। तो ज्ञात कीजिए अभी कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा, तो शर्ट के लिए इतना खरीदा और पैंट के लिए इतना, तो कुल कितना खरीदा, मतलब वही जोड़ दीजिए। तो 2.65 प्लस 2.55, पॉइंट के बाद यहाँ बराबर है, तो 0 लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जोड़िए। 5 5 10 का 0, 5 6 11 और 1 12, फिर पॉइंट 2 2 4 और 1 5, तो इतना मीटर, यानी इसको सही से लिखे तो 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर था ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा क्लियर है यहाँ तक है ना। तो ये इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।